हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? वैद्युत। पिछले वाले हम लोगों ने 4 वीडियो में प्रकाश टॉपिक को जो 2014 से 2022 तक जितने भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने क्या किया है, खत्म कर दिया है। फिर खत्म करने के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो वैद्युत टॉपिक है। और उस टॉपिक का लगभग भी हम लोग 2014 से 2022 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम लोग 3 से 4 वीडियो में क्या कर लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको खत्म कर देंगे। तो चलिए आज का हम लोग फिर से दोबारा से उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उस वीडियो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं है तो इसमें देखिए चुंबकीय बल रेखाएं पहला क्या है, सदैव समांतर होती है। नहीं, ये गलत है, सदैव समांतर नहीं होती है। कैसी होती है चुंबकीय बल रेखाएं? एक वृत्ति होती है, वृत्ति होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, एक बिंदु पर मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है, एक बिंदु पर नहीं मिलती है, वो हमेशा क्या नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे समाप्त होती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। हाँ, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, एक दूसरे को क्या करती है, कभी नहीं काटती है। यदि वो एक दूसरे को दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटेंगी तो एक बिंदु पर क्या होगी, दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसा वास्तव में पॉसिबल नहीं है। किसी भी आप चुंबकीय क्षेत्र में चले जाएंगे तो उसमें कहीं भी किसी भी बिंदु पर केवल एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ना। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 का 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और चौथा क्या इसका ऑप्शन है, परस्पर काटती है, जो कि ये भी क्या है, गलत है। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल है तो इनके बीच सही संबंध है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या क्या है हमको पता पहले होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबक टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। किसी पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली, किसी पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसे कैसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल बी डॉट ए। यही क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाता है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, देखिए इसमें बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई बटा के ए। बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई बटा के ए। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन क्या है, बी बराबर फाई बटा के, जो कि पहले ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा फाई बराबर बी बटा के, ऐसा नहीं हो सकता है। फाई बराबर क्या है, बी डॉट ए है ना, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विद्युत जनित्र रूपांतरण करता है, यानी विद्युत जनरेटर, जो जनरेटर होता है हमारे आसपास, वह कौन सी ऊर्जा को लेता है और कौन सी ऊर्जा में बदलता है। तो बताइए, विद्युत जनरेटर जो होता है, पहले हम क्या करते हैं, हाथों से उसके हैंडल को घुमाते हैं, तो कौन सी ऊर्जा हो गई, जो घुमाने वाली ऊर्जा होगी, वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। उसको हिंदी में क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। और जब से उसको घुमाते हैं तो वहां से कौन सी ऊर्जा निकलती है, विद्युत निकलती है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जब यांत्रिक ऊर्जा तो दी है लेकिन हमको प्राप्त क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, नहीं ये गलत हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्थात इसने यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। इसका तीसरा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो कि गलत हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा कहाँ पे चेंज होते हैं, बैटरी या सेल में होते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। एक विद्युत बल्ब है जिसको कितनी पावर सप्लाई की जा रही है, 220 वोल्ट की, और बल्ब का पावर कितना है, कैपेसिटी कितनी है लेने की, 100 वाट की है। तो हमको बताना है
जो विद्युत का जो तंतु होता है उसका प्रतिरोध उस टाइम पे कितना होगा। तो आइए इसको निकालते हैं। इसके निकालने के लिए फार्मूला क्या है, इसके निकालने के लिए देखिए फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला पता है, पावर बराबर वोल्ट गुणे बी गुणे धारा आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, P का मान दिया है, P का मान दिया है और V का मान दिया है, हमको R का मान निकालना है। तो इस फार्मूले में कहीं R तो है नहीं, तो हम इसमें R लाएंगे। तो V बराबर I को हम किस में बदलेंगे, V और R बदलेंगे। तो हमको ओम के नियम से पता है I बराबर क्या होता है, V बटा के R। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा के R। तो हमको क्या निकालना है, हमको विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, R का मान निकालना है। तो R का मान क्या होगा, देखिए ध्यान से, R का मान क्या आ जाएगा, R का मान V स्क्वायर बटा के P, V स्क्वायर बटा के P। अर्थात V का मान दिया है, V का कितना वोल्ट का है, 220 वोल्ट। तो V की जगह क्या रखेंगे, 220 गुणे 220 बटा के 220 गुणे 220 बटा के पावर का मान कितना दिया है, 100 वाट दिया है। तो यहाँ ध्यान रखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे, तो आएगा क्या, R का मान क्या आ गया, 22 गुणे 22, R का मान 22 गुणे 22। इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 422 का 22 में गुणा करेंगे तो 484 ओम। ठीक, तो कितना ओम बल्ब का कितना प्रतिरोध आया, 484 ओम। पहला वाला क्या है, 2.2 ओम, जो कि गलत है। दूसरा क्या है, 484 ओम। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वैद्युत शक्ति का मात्रक है, यानी वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी पावर का मात्रक क्या है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, वोल्ट नहीं, वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट विभव का मात्रक होता है। और दूसरा क्या है, वाट। तो वाट किसका मात्रक है, यही क्या हो जाएगा, वैद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का। तथा ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो जैसे हमको पता है क्या है, ये विद्युत से है, विद्युत टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन है। तो हमको पता है जब L लंबाई का तार होता है, L लंबाई का तार होता है, तो उसको उसका प्रतिरोध R है, तो उसको यदि N बराबर भागों में काटेंगे तो उसका प्रतिरोध कितना होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक क्या है, L लंबाई का तार है, इसको यदि हम N बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, N बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। और L लंबाई तार का स्टार्टिंग प्रतिरोध क्या है, R है। तो N लंबाई भाग में हमको काटने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बाई N। प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जब N बराबर भागों में काटेंगे तो R बाई N। तो देखिए 5 ओम प्रतिरोध तार को ना, तो यहाँ पे R का मान क्या है, 5 ओम है पहले स्टार्टिंग में। अब इसको हम लोग 5 बराबर भागों में काट रहे हैं, N का मान क्या आ गया, 5। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा, अर्थात R डैश बराबर क्या होगा, R डैश बराबर 5 बटा के 5, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 ओम। ठीक, 1 ओम कौन सा इसका आंसर होगा, पहला क्या है इसका, पहला 1 बटा के 3 ओम, नहीं ये भी नहीं होगा। 20 ओम, ये नहीं। 2.5, ये भी नहीं। और लास्ट में क्या बचा, 1 ओम, ये यही वाला क्या हो जाएगा, प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध R के किसी टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बाई R डैश का अनुपात होगा, क्या होगा। देखिए यहां से ध्यान से देखिए, एक तार है, इसको हम लोग 1 2 3 टुकड़ों में क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। ठीक, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा, स्टार्टिंग में तार का प्रतिरोध क्या था, स्टार्टिंग में तार का प्रतिरोध क्या था, R था। ठीक है, इसको 3 टुकड़ों में काट दिए हैं, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा, R बाई के N। यही क्या है, R डैश है, यही क्या हो जाएगा, प्रत्येक तार के टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बाई N का मतलब 3, क्योंकि 3 भागों में काटे हैं। अब इन्हीं तीनों तारों को क्या करेंगे हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ेंगे।
इन्हीं तीनों तारों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिससे तुल्य प्रतिरोध इसका क्या मिलेगा, 1/r' बराबर 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r, अर्थात r' का मान क्या मिला, r/9, ठीक है, r/9। तो हमको क्या निकालना था, r/r' निकालना है ना। तो r/r' का मान क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, r/r' का मान क्या होगा, r/r' का मान क्या आ जाएगा, हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, r/r' का मान क्या होगा, 9 प्राप्त होगा। कौन सा, 1/3? नहीं, 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर 3 क्या, 9 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के कौन से नियम है, या बल की दिशा ज्ञात करने के नियम है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ओम का नियम है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कूलाम का नियम है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। वह कौन सा नियम है, जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो चुंबकीय बल लगता है तार पे, वह बताएगा, कौन सा नियम बताएगा चुंबकीय बल को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। ये क्या है, देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर से अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर से अंदर की ओर। इसी में क्या है, एक चालक तार है, इसी में एक चालक तार है जो दाएं से या बाएं से दाएं की तरफ क्या आ रहा है, इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। तो हमको बताना है इस चालक तार पर किधर की तरफ बल लगेगा। इस नियम को कौन बताएगा, तो इस नियम को कौन बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये जो क्या होगा, इस चालक तार पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताएगा, इस चालक तार पे लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, जब अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, और बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को बताए, तथा तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो अंगूठा उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अर्थात इस चालक तार पर किधर बल लगेगा, बल किधर लगेगा, F, ऊपर की ओर लगेगा। तो कौन नियम बता रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। वैद्युत धारा कैसे मापा जाता है, आइए देखते हैं। वोल्टमीटर से नहीं, वोल्टमीटर डिवाइस से हम लोग वैद्युत धारा नहीं मापते। इससे क्या मापते हैं, इससे विभवांतर मापते हैं किसी चीज का। अमीटर से मापते हैं, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से भी माप सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से तो इसका क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो सकता है ना, अमीटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लगाएंगे, इसका गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है। और ऊर्जा मीटर ये नहीं हो सकता, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा लगाएंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगले वाले फिर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा से वैद्युत चुंबक के बहुविकल्पी प्रश्नों को क्या करेंगे, 2014 से 2022 तक पढ़ने वाले हैं। तो यदि यहाँ तक आप चैनल पे आ गए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर आप लोग बताएं कि आप लोग को कौन सा टॉपिक और पढ़ना है। तो मैं उसको कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक से भी रिलेटेड कुछ वीडियो मैं बनाऊं। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।